अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए जवाबी टैरिफ के बाद दुनिया भर के बाजार डर और आशंकाओं के साए में कारोबार कर रहे हैं। व्यापार जंग की आहट के बीच अमेरिकी बाजार भी लड़खड़ा रहा है। वॉल स्ट्रीट में शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई है। इसके बाद सोमवार को एशियाई शेयर बाजार भी चरमरा गया। डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ से उपजी आशंकाओं और अमेरिकी बाजार के रिकॉर्ड गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए। फिलहाल सेंसेक्स 3000 अंक और निफ्टी 1000 अंक लुढ़क कर कारोबार कर रहे हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी पस्त हो गए। सेंसेक्स 3939.68 अंक गिरकर 71,425.01 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी 1160.8 अंक गिरकर 21,743.65 अंक पर आ गया। ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे गिरकर 85.74 डॉलर पर आ गया। 4 अप्रैल को भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार। इससे पहले वैश्विक व्यापार युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच शुक्रवार यानी 4 अप्रैल को भारतीय शेयर सूचकांक सेंसेक्स 900 अंक से अधिक टूटकर 76,000 के स्तर से नीचे आ गया था। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 930.67 अंक या 1.22% गिरकर 75,364.69 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान ये 1,054.81 अंक या 1.38% गिरकर 75,240.55 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे ही एनएसई निफ्टी 345.65 अंक या 1.49% गिरकर 22,904.45 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स 382.2 अंक या 1.64% गिरकर 22,867.90 पर बंद हुआ था। एशियाई बाजार का हाल। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई में 6%, दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4.50% और चीन का शंघाई इंडेक्स में 6.50% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग का हैंग सेंग 10% लुढ़क कर कारोबार करता दिखा। अमेरिकी बाजार में भी भूचाल आ गया। बाजार में मची हाहाकार से अमेरिका भी अछूता नहीं है। दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में बिकवाली शुक्रवार को और भी अधिक भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के खतरे। चीन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद डाउ में 2231 अंक या 5.5% की गिरावट आई थी। व्यापक S&P 500 में 5.97% की गिरावट आई थी। तकनीक प्रधान नैस्डैक कंपोजिट में भी 5.82% की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे ही नैस्डैक कंपोजिट में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। कोविड संकट के बाद यह अमेरिकी बाजार की सबसे बड़ी गिरावट थी। ट्रंप के जवाबी टैरिफ को भी जान लेते हैं। दरअसल 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने वियतनाम पर 46%, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25% और जापान पर 24%, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि ये देश हम पर बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं, इस वजह से हम उन पर जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। इसके बाद से भारत समेत तमाम देशों में महंगाई और मंदी को लेकर आशंकाएं पनपने लगी। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा।